गुड मॉर्निंग बच्चों। इलेक्ट्रोस्टैटिक में एक क्वेश्चन देखते हैं हम कूलॉम्स लॉ पे। काफी छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। आप ट्रेडिशनल जो यूजुअल तरीका है उससे करने की कोशिश करेंगे तो आंसर निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो इस क्वेश्चन में हल्का सा ट्रिक है और ऐसे ट्रिक का ऐसे क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल किया करें अगर आपका आंसर मैच ना करे क्वेश्चन में कंपटीशन में। देखिए आप यहाँ पे सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड सेपरेशन डी बिटवीन चार्ज ए एंड बी एट इक्विलिब्रियम। पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है और ऐसी स्थिति में पूछ रहा है क्वेश्चन में कि इन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन में आप जब इसको सॉल्व करोगे बहुत सिंपल सा टेक्निक आप लगाओगे। सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस, इन दो चार्ज के बीच का सेपरेशन क्या है बच्चों? ये है आपके पास 2x, साफ दिख रहा है। अच्छा x क्या होगा बच्चों? तो अगर ये स्ट्रिंग की लेंथ l है और ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो ऐसी स्थिति में ये वाला कंपोनेंट क्या होगा? l sin थीटा और ये वाला कंपोनेंट क्या होगा बच्चों? l cos थीटा। तो इसके अनुसार आपका आंसर होगा 2l sin थीटा। अच्छा अब देखें आप, अब हमें निकालना है सेपरेशन। अच्छा अब यहां कैसे निकालेंगे इस चीज को? देखिए अगर हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करें यहां पे तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, इस पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो वर्टिकली भी इक्विलिब्रियम में है और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम में भी है। तो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम आप कैसे कर सकते हैं इस चीज को? देखें इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम के लिए हम कह सकते हैं कि इस स्ट्रिंग में जो टेंशन T है इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट mg को बैलेंस करता है। अच्छा ये एंगल थीटा है तो ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या होगा? इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हो जाएगा बच्चों T साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू mg। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो T cos थीटा इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम बच्चों हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए क्या होगा? इस डायरेक्शन में भी इक्विलिब्रियम में है तो इसके इक्विलिब्रियम की बात करें तो टेंशन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? T cos 90 माइनस थीटा आई इक्वल टू लगने वाला ये कूलम्बिक फोर्स। अच्छा अगर यहां से मैनेज करने की कोशिश करें बच्चों तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा। तो आप लिख सकते हैं क्या? T sin थीटा आई इक्वल टू f, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा अब देखें 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट गिव्स। ऐसा क्यों किया बच्चों हमने? चूंकि हमें सेपरेशन के लिए साइन थीटा चाहिए, साइन थीटा के लिए हमें साइन थीटा की वैल्यू मतलब 2l साइन थीटा चाहिए और यहां तभी निकाल सकते हैं जब साइन थीटा की वैल्यू हमें पता हो। तो अगर हम सेकेंड में फर्स्ट से डिवाइड करें तो देखते हैं क्या मिलने वाला है। t साइन थीटा को t cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो बच्चों मिलेगा क्या? tan थीटा मिल जाएगा। अच्छा f को अगर mg से बच्चों डिवाइड करेंगे तो क्या मिल जाएगा? f डिवाइडेड बाई mg मिल जाएगा। अच्छा tan थीटा की वैल्यू अगर आ गई तो यहां से आप चाहो तो sin थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं और sin थीटा की वैल्यू निकाल के आप चाहे तो यहां पे पुट करेंगे, लेकिन वंस अगेन आपका क्वेश्चन वैसे फंस जाएगा आपका। देखिए tan थीटा की वैल्यू क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो sin थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, फिर से फोर्स आ जाएगा हाइपोटेनस में और हाइपोटेनस में जो फोर्स आएगा वंस अगेन सेपरेशन पे डिपेंड करने लगेगा, लेकिन सेपरेशन ही आपको नहीं पता है तो उस वैल्यू को तो कैलकुलेट कर नहीं सकते। तो यहां एक ट्रिक यूज करेंगे बच्चों। क्या करेंगे?
फॉर स्मॉल थीटा आपके पास क्या होगा, tan थीटा की वैल्यू लगभग sin थीटा के बराबर होती है। इसका अर्थ है कि sin थीटा की जगह पे आप tan थीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं, और ये वैल्यू क्या है बच्चों, f अपॉन mg। तो इसको अगर इस्तेमाल करें तो सेपरेशन क्या मिलेगा, मिलेगा 2l, और sin थीटा की जगह पे हमने इस्तेमाल कर लिया क्या बच्चों, tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू क्या है 2l f अपॉन mg। अच्छा, अब यहां से देखें, और d इक्वल टू 2l, f की वैल्यू क्या है बच्चों, तो इनके 20 का सेपरेशन आपके पास अगर d मान लिया जाए तो इसके द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स की वैल्यू हम लिख सकते हैं, चार्जेस है k q1 q2 के जगह पे k q स्क्वायर, और इनके 20 का सेपरेशन है बच्चों d, तो हमारे पास हो जाएगा क्या, k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। अब देखिए आप, d स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों डी क्यू इक्वल टू 2kl क्यू स्क्वायर। अच्छा, अब डेटा पुट कर दीजिए, देखिए 2 कांस्टेंट है, k पता है आपको 9 × 10 के पावर 9, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी है और दोनों पार्टिकल के ऊपर चार्ज दे रखी है, तो यहां से हम चाहें तो इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। देखें, और ये हमने किया तो क्यू स्क्वायर अपॉन, ठीक है, mg छूट रहा था यहाँ पे, mg अपॉन mg, तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी 2kl क्यू स्क्वायर बाई mg होल के पावर 1/3। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला ट्रिक आप लोग ऐसे क्वेश्चनों में फ्रीक्वेंटली यूज करें, अगर आंसर मैच ना करे तो, है ना। चलिए बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट में 1-2 क्वेश्चन और अच्छे अच्छे देखते हैं, थोड़े से प्यारे से और थोड़े से कॉन्सेप्चुअल। तो इस क्वेश्चन में ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखेंगे, थीटा अगर छोटा होता है तो tan थीटा को sin थीटा से हम बच्चों रिप्लेस कर सकते हैं। चलिए।